ये जो आज दुनिया देखो ना, मैं अमेरिका गया, सैन फ्रांसिस्को में बयान कर रहा था, कोई 1000 बच्चे जमा हो गए, सब इंटेलेक्ट। तो मैंने उनसे कहा देखो एक बात बताऊँ, तुम अमेरिका आए हो तरक्की करने के लिए, तुम कामयाब हो जाओ ना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल उलिल अलबाब, कि ज़मीन आसमान की बनावट में दिन रात की तब्दीली में अक्लमंदों के लिए बहुत निशानी है। लेकिन याद रखना अकल यहाँ होती है। ये दुनिया के जितनी मेहनत हो रही है ये जहानत की मेहनत है, इससे अकल का कोई ताल्लुक़ नहीं। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंटेलिजेंस और विज़डम ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहानत, लोग ज़हीन बहुत हैं। अच्छा, लोग हुक्मरानों को उड़ाते हैं, पागल लोग हैं। जब ज़मीन पे सिद्दीक़ थे तो कैप्टन कौन था? अबू बकर सिद्दीक़, है ना? ऐसा था या वो कोई चोर था? जब लोग फ़ारूक थे तो हज़रत कौन था? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जब लोग मुर्तज़ा तो अली मुर्तज़ा, लोग गनी तो उस्मान गनी। तो जैसे ही जड़ लगे, अब आपने अमरूद का बीज लगाया, आम की दुआ कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता ना। तो मेरे दोस्तों ये जो तरतीब है ना, ये ज़हीन लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़ीरो रिजल्ट है। पूरा कुरान इससे भरा है। लेकिन कुरान हिदायत है अक़ल वालों के लिए, और अक़ल की मेहनत एक है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, जो अल्लाह की कसम है हवा भी नहीं लगी। मैंने भी 20 साल बोंगियाँ मारी हैं अपनी इंटेलेक्ट से और अपनी सोच से, लेकिन देख रहा हूँ दुनिया सारी कहाँ जा रही है और क्या हो रहा है। अल्लाह ने हमें एक, जो मैं आपसे, क्योंकि अब आप हमारे पास एक यूथ है जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ौज में हमारे बहुत अल्लाह के फजल है, डीजी रेंजर्स हैं हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब, अभी डीजी एसएफ आए हैं आबिद लतीफ़ साहब, वो भी मेरे दोस्त हैं। अभी कोर कमांडर का भी मुझे एक मैसेज आया, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात है। हम फ़ौज से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ताकि ये बात उन तक कन्वे करें। एक मिसाल आपको दूँ, एक बड़े फ़ौजी ने मुझसे कहा कि सईद भाई, हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होगा, हुकूक़ुल अल्लाह माफ़ हो जाएगा। मैं कहा जनरल साहब आपने बात ब्रिगेडियर कर्नल से की है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत। मैं कहा कैसे? मैं कहा मूसा इस्लाम ने बंदा मार दिया गलती से और माफ़ होकर नबी बन गए, ये तो हुकूक़ुल इबाद तोड़ा है, तो माफ़ी कैसे हुआ? तो नबी बन गए। आपने ये कहाँ से निकाली थेरी कि हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होगा? मैं कहा हज़रत वाशी ने किसका कत्ल किया था? हज़रत हमज़ा का, वो सहाबी बन गए। हिंदा ने खाया कलेजा, वो सहाबिया बन गई। 100 कत्ल किए एक आदमी ने, पहले मेरे जैसे मुफ्ती के पास आए, बोला मुफ्ती एक मुफ्ती होता है, उसने कहा तू जहन्नम, उसने उसको भी फड़का दी। फिर वो एक जेन्युइन मुफ्ती के पास गया, 100 कत्ल करने वाले की अल्लाह ने ज़मीन बढ़ा के जन्नत में डाल दिया। मैं कहा हज़रत शिर्क माफ़ नहीं होगा, बाकी सब कुछ माफ़ हो जाएगा। वो मुफ्तियों से पूछे माफ़ी कैसे होगी? तो हमें ना दीन की समझ नहीं है। कुरान हिदायत की किताब है, लेकिन हुदल नास से पहले इंसान बनना पड़ता है। एक साहब ने कहा शहद में शिफा नहीं, मैंने कहा गलत का। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा शहद में इंसानों के लिए शिफा, जानवरों के लिए नहीं। कुरान में अल्लाह कहते हैं इंसान जानवर से भी बदतर बन जाता है, उलाइक का कलाना बलमदाद। एक बात याद रखिएगा जो मैंने अपनी पूरी बहुत सारी ज़िंदगी गुजार के आपको बताना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं अपनी उम्मत के फ़ख्र से नहीं डरता। हम लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। मुझे डर है जब मेरी उम्मत की तरफ दुनिया छोड़ी जाएगी ना, जिसके हम आज तालिब हैं, दुनिया की मेहनत करो, दुनिया की मेहनत। मैं उस दुनिया की डुबकी मार के आ रहा हूँ। और याद रखना दुनिया के असबाब का हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हालात जो है ना वो आसमान से उतरते हैं। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तो आसमानों में रिस्क, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी नेक औलाद, बीवी, घर, मकान, ये आसमान से उतारता हूँ। हम गाड़ी, हम हथियार ख़रीद सकते हैं, अल्लाह की कसम हिफाजत नहीं ख़रीद सकते। हम दवाई ख़रीद सकते हैं, शिफा नहीं ख़रीद सकते। हम बिस्तर ले सकते हैं, वाटर बेड, नींद नहीं ख़रीद सकते हैं। एक आदमी पठान खड़ा है ट्रेन में, हमने देखा वो चेन पकड़ के सो रहा है, टक टक टक, और एक आदमी बिज़नेस क्लास की सीट में जाग रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो नींद ऐसे नहीं आती, नींद तो आसमान से तय होती है, किसको सुलाना है, किसको जगाना है। तो मेरे दोस्तों, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा इस वक्त नुक्स है, जो मेरे अंदर भी है, जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा किससे हुई थी? दुनिया की बेरग़बती से। इसका कोई ताल्लुक़, दुनिया की बेरग़बती आई ना इफ़ाक़ आया, कोई इसकी दौड़ नहीं लगाई मेरी उम्मत, और किससे? कामिल यकीन से। और आज दोनों हमारे ख़त्म हैं बिल्कुल इज्तिमाई तौर पे, इल्ला माशाअल्लाह। उसमें क्या सबसे पहली चीज़, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुझे बताया एक दफ़ा कि सही इंसान की फ़ितरत 3 से 13 साल की उम्र तक बनती है। जो अभी मैं कमांडर साहब ने कहा कि इंसान कि अपने बच्चों को तरबियत करना, उनकी तरबियत करना, तालीम बहुत ज़्यादा, ये भी जानते हैं, तरबियत नहीं है ना, तरबियत ये 10 साल ये फ़ितरत बनती है। ये जब मैंने उनसे बात सुनी, मेरे बहुत सारे क्रिकेट के ज़माने के यहूदी दोस्त हैं और इंग्लैंड में भी दोस्त हैं, लॉन्ग आइलैंड यहूदियों से भरा हुआ है, अमेरिका में। मैं वहाँ गया
कोई यहूदी आदमी, बड़ा आदमी, अपने बच्चे को ना नेट देता है, ना फ़ोन देता है, ना टीवी दिखाता है, ना अखबार पढ़ाता है। वो इससे दूर रखते हैं, उनके ब्लड में इनकलकेट करते हैं यहूदियत। इसलिए आप यहूदी को मुसलमान होते नहीं देखेंगे। मैं एक जगह बयान कर रहा था, यहूदी आके बैठ गया, पता नहीं था। मेरे बयान के बाद 7 रुपये मिला, तारुफ हुआ, मैंने कहा मैं यहूदी हूँ। मैंने वो हमारे शेख हाशिम, वो भी यहूदी थे पहले, बाद में सऊदी अरब में आलिम बन गए माशाल्लाह। उनके साथ बैठा, 10 मिनट मुसलमान हो गया। तो मैंने कहा तेरा कोई बचपन में मुसलमान दोस्त? कहा मैं मुसलमानों के दरमियान रहता था, फितरी ज़माने में इस्लाम देखा, अल्लाह ने उसको इस्लाम कबूल करा दिया। इंसान की फितरत 10 साल तक बनती है। कुरान कहता है लक़द खलक़ना इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को फितरत मुशक्क़त पे पैदा किया। जो आदमी जिम में थकेगा नहीं, उसका मसल नहीं बनेंगे। जो औरत ज़ाहिरी तौर पे मुशक्क़त नहीं गुजारेगी 9 महीने, उसके अंदर बच्चा पैदा नहीं हो सकता। औरत चाहे कि मैं पतली दुबली रहूं और अंदर इंज़िमामुल हक़ पैदा हो जाए, हो नहीं सकता ना। ये एक फितरत के ख़िलाफ़ काम है। मट्टी है ना, लोग कहते हैं हम तश्कील में जाते हैं, वो हमें फ़ोन आता है, सईद भाई ठंड बहुत है, कराची तश्कील कराते हैं। गर्मी बहुत है, सिंध में वो भेज दिया, हमारी मरी तश्कील कराते हैं। आपको एक मिसाल दूँ, मट्टी पे जब तक गर्मी नहीं पड़ती, मट्टी खजूर नहीं निकालती। मट्टी पे गर्मी नहीं पड़ती, मट्टी आम नहीं निकालती। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना अच्छा अनवर अटॉल है। मट्टी पे जब तक सर्दी नहीं पड़ती, मट्टी जो है वो अनार नहीं निकालती। आज हम मट्टियों को एसी से भर दिया है, आराम से भर दिया है, लैंड क्रूज़र, पराडो, आराम पसंदी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, अपने आप को नाज़ो नेमत की ज़िंदगी से बचाना। अल्लाह के महबूब बंदे नाज़ो नेमत में पलने के शौकीन नहीं होते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फ़ी समूम व हमीम व दिल्ली में यहबूम ला बारिदुम वला करीम। जहन्नुम की कारगुजारी अल्लाह सुना रहे हैं, ना वह ठंडक होगी, ना वह पानी होगा। ये कौन लोग हैं? इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, ये दुनिया में ऐशो इशरत की ज़िंदगी के शौकीन थे। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपको एक पैगाम है, इस दुनिया से बचो, इसकी दौड़ न लगाओ। अल्लाह की कसम, ये तकदीरी है। जो सहाबा को बारे में यहूदियों ने कहा, अगर ये आज जंग में नहीं आते, शहीद नहीं होते। अल्लाह ने उतारा कुरान, अगर ये घर के बिस्तरों में होते, वहाँ भी अल्लाह इनका जान निकाल देता। हम मौत से नहीं बच सकते ना। ये पागल लोग हैं जो बीमारियों से डर के कि मौत ना आ जाए, ये भी एक किस्म का शिरक है। मौत का सबब भी तय है, मौत का वक्त भी तय है। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताब मुअज्जला। किसी नफ्स को है ही नहीं ताकत कि वो उसको मौत आ जाए अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, जो किताब में मुअज्जला मुकर्रर है। मेरे दोस्तों, हमने गलत दौड़ लगाई हुई, ये हमारी दौड़ नहीं है। जितनी सादी ज़िंदगी उतनी बड़ी जन्नत। मैं अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब जानते हैं। एक चीज़ मैं सोच रहा था, जब आपने बाहर जाके देखा हुजरे से कि सहाबा जमात करा रहे हैं, आप बहुत खुश हुए और आपका सर, आपने कहा, सहाबा से पूछा कि क्या मैंने तुम पे तुम्हारा दीन का हक़ अदा कर दिया? सहाबा ने कहा अदा कर दिया। तो आपने आसमान के साथ 3 दफ़े देखा कि अल्लाह गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह। अब आपका काम मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने आप पे बारात सारी नाजिल कर दी, हाज़िर कसर दे दी, आपको अब सब कुछ सेट हो गया। अब आपको सुकून आना चाहिए था, नहीं। अल्लाह ने इस दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 दिन, एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें आपको मुशक्क़त ना आई हो। आपने पूरी 23 साल ज़िंदगी मुशक्क़त हुई। जब आपको आराम आ गया, सब कुछ हो गया, चलें वापसी, अल्लाह ने ऐसा बीमार किया जो कभी कोई बीमार हुआ नहीं। आपको 2 आदमियों का सर दर्द होता था, आपको 2 आदमी को बुखार चढ़ता था। तो मेरे दोस्तों, ये धर्म क्या है पता? धर्म किसको कहते हैं? धर्म का मतलब क्या है? कोई मौलवी ना बयान करे। धर्म का मतलब दरहम, गम का दरवाज़ा, है ना। हम कह रहे हैं धर्म होने चाहिए। दीनार किसको कहते हैं? दीन नार, दीन को आग लगाने वाली करेंसी। तो धर्म और दीनार की रास्ता हमारा नहीं है, ये रास्ता इनका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी उम्मत अपना मकसद छोड़ेगी, दावत का काम, दावत का काम है लोगों को जहन्नुम से बचाना, लोगों को अल्लाह का तारुफ़ कराना, लोगों को आखिरत का तारुफ़ कराना, लोगों को रिसालत का तारुफ़ कराना। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी तो ये कमाएंगे, काफिर खाएंगे। इनकी औरतें काफिरों की ज़िंदगी अपनाएंगी। अभी मैं बच्चियों को देखता हूँ 3-3 साल की, सीने दिख रहे हैं। ये बच्चियों को ये कपड़े पहनाना जायज़ है? सीने दिख रहे हैं, इनको अभी से तरबियत करो ना। औरत का तो बाल देखना जायज़, दिखाना जायज़ नहीं औरत को। मैं आपको क्या अभी तो क्या बात बताऊँ, किस दीन पे चल रहे हैं। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी तो काफिर खाएंगे, ये कमाएंगे और ये काफिरों की नकलें करेंगे, इनकी शादियाँ, इनके कपड़े, इनकी हालतें काफिरों वाली। और तीसरी चीज़ क्या
कि ये काफिरों के हुक्म पे अपने मुल्क चलाएंगे। आज काफिरों पे हमारी मस्जिदें चल रही हैं, दूर हो जाओ, फला हो जाओ। मैं जब ये दावत का काम करेंगे, ये खाएंगे, काफिर कमाएंगे, इनको अल्लाह इल्हाम करेगा, अरिथमेटिक, एल्गोरिथम, और ये काफिर नौकरियां करें। हमें अल्लाह ने नौकरियां करने के लिए पैदा किया। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मा उरीदु मिन रिज़्क़, हम तुमसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। इस आयत का क्या करें? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने सिर्फ तुम्हें अपने तारुफ़ के लिए पैदा किए। मा उरीदु मिन रिज़्क़, हम तुमसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते। वमा उरीदु यतमून, न चाह रहे तुम हमें कमा के दो। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ख़ुद बड़ी ताकतवर रज़्ज़ाक़ ज़ात है। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ इल्ला अला रिज़्क़ुहा, ज़मीन की जितनी मखलूक है उसकी रोज़ी की ज़िम्मेदारी किसकी है भाई? बाप आज राज़िक़ बना हुआ है, मैं बच्चे पालूंगा, मैं इसको पालूंगा, ये रब बना है। अल्लाह फरमाता है अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहु हवाहु, उस शख्स को नहीं जानते जब अपने नफ्स को रब बना लिया। तो मेरे दोस्तों, ये रास्ता हमारा कौन सा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मीरों में दावत का काम छोड़िए, अल्लाह ज़ालिम हुक्मरान इन पर मुसल्लत करेगा, किसी इनकी दुआ को कबूल नहीं करेगा, दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं कर, कुरान की समझ से, नॉलेज होगी, समझ से महरूम कर देगा, आपस में खून रेजी कराएगा। ये खुद नहीं लड़े हम, अल्लाह ने लड़वाए जीन छोड़ने की वजह से। तो मेरे दोस्तों, जितनी मुसीबतें दुनिया में आती हैं उसकी वजह कौन है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो मेरी गुजारिश है कि अपने को आराम पसंदी की ज़िंदगी से बचाएं। डिफेंस में आज तक कोई क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ, लूडो का प्लेयर भी पैदा नहीं हुआ कि लूडो खेल लो, है ना। आराम पसंदी नहीं, लूडो का, क्रिकेटर तो दूर की बात है। इमरान खान बहुत मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजार के आए, मैंने बहुत मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी। दुनिया नहीं मिलती बग़ैर मुशक्क़त के, तो इतनी बड़ी जन्नत कैसे मिलेगी? एक लड़की से शादी करनी हो, कितनों से करवाते हैं, वहाँ तो एक दफ़ा गैर महरम लड़की को नज़र नीचे की तो एक हूर से निकाह, एक आदमी को ज़्यादती पे माफ़ कर दिया तो एक हूर से निकाह। इतनी शादियाँ आराम से हो जाएंगी, है ना। मैं एक जगह आखिरी बात कर रहा हूँ, वहाँ कैंट में था, मेरी गाड़ी किसी वो फौजी ना, बेसिक होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, अर्दली टाइप, उसने दरवाज़ा मार दिया तो उसको पकड़ा। तो हमारे फौजी सारे जाने, और इलाका हमारा मिली कैंट बचपन का इलाका है। तो उसने कहा माफ़ कर, मैं कहा मैं तो माफ़ नहीं करूँगा तुझे, मैं तो ऐसी की तैसी, तो अंदर 10 साल कम अज़ कम। तो सईद भाई आप तो अल्लाह वाले। मैं कहा अल्लाह वाले क्या है, इसलिए क्या मारे जाए, चलो ना। उसका नहीं, मैंने कहा जनरल ये, उसको सब नाम आते थे, वो सब मेरे दोस्त। कह रहा सईद भाई को, मैं कहा एक चांस है, तू चिल्ला लगाएगा तो मार। ठीक, हाँ। मैं घर आया तो बीवी ने मुझसे कहा आपने ये क्या किया, उसको छोड़ दिया, फ़ौज से पैसे ले। मैं कहा बेगम छोड़, तू बात सुन, मैंने क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी एक चाल है। और ये तो औरत की दुख्तरी होगी, क्योंकि औरत इंटेलिजेंट नहीं होती, आपको पता है ना। इंटेलिजेंट में सिर्फ जेंट है, औरत नहीं, इंटेली वुमेन नहीं है ना, इंटेली गर्ल, इंटेलिजेंट, ये हमारे लिए। तो मैंने बीवी से कहा देख बीवी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ताकतवर है, मैं तो नहीं, मौलवी साहब माशाअल्लाह ताकतवर है, एक आदमी ताकतवर है, एक मेरी तरह कमज़ोर है। गलती कमज़ोर की थी, मौलवी साहब पछाड़ सकते थे। मौलवी साहब ने कहा जा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ किए, चला जहाँ से। हदीस में है कि अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन सारी हुरें जमा करेंगे और कहेंगे देख एक दफ़ा तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था, जा तेरी मर्जी, जिस हूर पे हाथ रख तेरा निकाह कर दे। मैं कहा बेगम तेरी शादी पे 20 लाख खर्च हुए थे, अभी मैं सिर्फ 10,000 रुपये में निकाह करके आ रहा हूँ, तो इसलिए वो सौदा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ये दुनिया अल्लाह ने बनाई नहीं। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ये दुनिया इम्तिहान है, इधर हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा, क्यों है, इसमें से अमल बना के हैं। तो हम इन तंसला यंसुरकुम, तो मेरी मदद करो, तुम्हारी मदद करूँगा। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तो मोमिन बन जाओ, तुम्हें ऊंचा कर दूंगा। बगैर मोमिन बने ऊंचा नहीं हो सकते। और मोमिन को अल्लाह के नबी ने किसको कहा कि जो मस्जिदों को घर बना ले, जो मस्जिदों को आबाद करे, कुरान कहता है ये ईमान वाला है, हदीस में कहते हैं मोमिन है। और आज हमारी मसाजिद खाली पड़ी है। अल्लाह की कसम, जब तक मसाजिद 24 घंटे आबाद नहीं होंगी, कोई माई कलाल मुल्क को बदल के दिखा दे, मैं जूते खाऊंगा। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। उसकी अलामत क्या है, मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदा, मुशरिक को कभी मेरा घर आबाद करती नहीं देखोगे। हालांकि मुशरिकों ने काबा अपने हाथ से बनाया। फिर फरमाया इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, मेरा घर तो ईमान वाले आबाद करेंगे, वक़ाम सलाह, नमाज़ कायम करेंगे। तो मेरे दोस्तों से गुजारिश है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है इंसान बनने की, वो है मस्जिद की मेहनत, उसके बगैर इंसान नहीं बन सकता। ग्राउंड के बगैर खिलाड़ी नहीं बन सकता, पानी के बगैर स्विमर नहीं बन सकता, हवाई जहाज़ के बगैर पायलट नहीं बन सकता। अल्लाह की कसम, मस्जिद के बगैर ईमान तक़वे की हवा भी नहीं लगी। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदी देखो, इसके ईमान की गवाही दे दो। इसके लिए इंशाल्लाह ये भी करें इंशाल्लाह। लेकिन वंस दें, बिजली के बगैर 100 AC ले लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं। ईमान के बगैर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ईमान बनेगा मस्जिद में, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं भी नियत करूँ कि अपने बच्चों को मेहनत करने की
इनका ईमान तकवा बन जाए। लौ अन्ना अहलुल कुरा आमनु तक़ौ, अगर ये बस्ती वाले ईमान तकवा बना दें, लफ़ता अलैहिम बरकात मिन समाई वल अर्द, ज़मीन आसमान की सारी बरकत। 70,000 लोगों ने ऐसी की तैसी फेर दी इन ज़ालिमों की, 70,000 लोगों ने। अल्लाह साथ हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमने कितनी छोटी जमातों को बड़ी जमात पे गलबा दिया, लेकिन ये छोटी जमातें अल्लाह को साथ लेने, हमें दुनिया नहीं चाहिए। दुनिया तो साहबा हज़रत में कह रहे हैं ले लो मेरी दुनिया, जाओ कुछ नहीं। वो साहबी कौन है जो सारा ख़जाना छोड़ के हिजरत कर दी? ये दुनिया अल्लाह कह रहे हैं मेरे जैसे मच्छर का पर भी नहीं। गाय आप क्यों खरीदते हैं? कोई आदमी जाता है भाई गोबर कितना देती है, ओ भाई दूध कितना देती है। ये दुनिया गोबर है, गाय दूध लेने जाए, दुनिया अल्लाह साथ लगाएंगे। मैं खुद प्रैक्टिकल गुजार रहा हूँ। मैंने 20 साल की डुबकी मारी, अल्लाह की कसम, ज़िल्लत वाली रोज़ी सब ख़त्म हो गई। ये 20 साल शायद महीने में एक दफ़ा काम करता हूँ। अल्लाह मुझे ऐसा पाल रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये अल्लाह का काम है। ये हम ए मेरे बंदे तू किन चक्रों में पड़ा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। वाक़ना वाक़ना, जिसको अमीर कर दूँ, जिसको गरीब कर दूँ, जिसको माल दे दूँ, जिसको घटा दूँ, ये अल्लाह के काम। हुकूमत के इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलो जुलूस निकालो, इमरान खान को उतारो। अल्लाह कहते तू तिल मुल्क मंतशा, इमरान खान को तो मैं लाया हूँ, तंज़िल मुल्क मंतशा, नवाज शरीफ को मैंने उतारा। ये पता नहीं कौन कौन से अपने जुलूस निकाल। तो अल्लाह ताला भी हमें सही दिन की समझ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।